हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो यांग फैंग के सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है कि बॉस प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज़ मुझे आपके साथ रखो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि यांग फैंग ये हमारा दुश्मन था, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था, ये हमारा दुश्मन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि ये आदमी रोज़मर्री पेशी को कंट्रोल कर सकता है और जो जू है वो है उसके साथ लड़ाई में ये मेरी मदद ज़रूर करेगा, तो शायद मुझे इसे अपने साथ ले लेना चाहिए। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस लड़के से कहता है कि तुम ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो, तुम हमारी टीम में आ सकते हो, पर मैं तुम्हारे लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर तुमने बाद में हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम जहाँ कभी छुपे हुए हो मैं तुम्हें ढूंढ के तुम्हें मार दूंगा, और तुमने हमें धोखा देने की कोशिश करने की सोची भी तब भी मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है बंदा होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मिस्टर यांग फैंग आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे बॉस यांग फैंग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं चेन यू आपके इतनी ज़्यादा हेल्प की वजह से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं हमेशा आपकी इस काइंडनेस को याद रखूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि चेन यू जाओ और पहले जाके उन लोगों को जगा के लेके आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन यू होता है वो कहता है कि ठीक है बॉस, मैं जाके उनको जगाता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यानी होता है उसे कहता है कि अपने पीठ पे आ जाओ, तुम मेरी पीठ पे आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुमने इतना सब कुछ लड़ाई की और बहुत सारी चोटी भी खाई है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो हमारे बेस है वहाँ तक चल सकती हो तो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर समझा है क्या, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं खुद भी चल सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, पर तब भी मैं उसे दिखाऊंगी नहीं, मैं उसे दिखाऊंगी मैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और वो मुझ पर भरोसा कर सकता है। और जो यानी होती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, इसलिए वो उसे चक्कर आके वो नीचे गिर जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यानी होती है वो नीचे गिर जाती है और फिर यांग फैंग होता है वो सोचने लगता है ये गिर कैसे गई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो गिरने के बाद अपने मन में कहते हैं कि ओ शिट, मैंने इतना सब कुछ किया और उसे ना भी कह दिया, फिर भी मैं नीचे ही गिर गई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू के पास आके कहता है कि अब तुम चाहती हो कि क्या मैं तुम्हें उठा लूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू को उठा लेता है, पर जो यान्यू होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि मुझे नीचे उतारो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम जिद करना बंद करो, अब चुपचाप मेरे पीठ पे बैठो और चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो चेन्यू के पास यान्यू को लेके जा रहा होता है और कहता है कि जैसे कि चेन्यू ने उन लोगों को उठा दिया, जैसे कि जो डॉक्टर है वो आपका इलाज कर देगी जिससे आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो जो किंगजू होती है और जो डॉक्टर होती है उसे उठा देता है, और जो डॉक्टर होती है और किंगजू होते हैं वो अपने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि क्या तुम उठ रही हो, तुम लोग उठ रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती कि वो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंगजू होती है वो कहती है कि ये हम लोग सो क्यों रहे हैं, हम लोग तो जो ज़ॉम्बी है उनका पीछा कर रहे थे, पर हम लोग सो कैसे गए। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब लोग हम लोग का जो ज़ॉम्बी है उनका पीछा कर रहे थे तब मुझे किसी चीज़ की स्मेल आई थी और वो स्मेल थी रोज़बेरी की, और फिर हम लोग बेहोश हो गए। और फिर हमें दिखाया
दिखाया जाता है जो केन्यू होता है वो अपने हाथों को जोड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों से माफ़ी मांगनी, तुम लोग मुझे माफ़ कर देना। मैं ही था जिसने तुम लोगों को बेहोश किया था, मैंने अपनी सुपर पावर का यूज़ करके तुम लोगों को बेहोश किया था, मुझे माफ़ कर देना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यान्यू होती है वो कहती है कि इन सभी बातों को छोड़ो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर वो बताती है कि हमने 3 ज़ॉम्बीज़ को मारा है और वो सभी सेकेंड लेवल के थे, और उनको मारने के बाद हम लोगों ने उनके जो क्रिस्टल कोर हैं वो भी ले लिए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहते हैं कि यस, हम लोगों ने ठीक से हमारा काम किया, यस। और फिर हमें दिखाया जाता है किंगजू होती है वो कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम यहाँ पे क्यों हो मेरे भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे देखने के लिए आया था कि आपकी स्पेशल ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और इन बातों को छोड़ो, ये देखो ये नया लड़का है, इसका नाम है चेन यू, ये हमारे टीम का एक नया मेंबर है। और फिर चेन्यू होता है वो कहता है कि हाय, मेरा नाम चेन्यू है और आप जो हमारे बॉस हैं उसकी लिटिल सिस्टर हो, और आप इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप एक जो गॉडेस है उसकी जैसे ही दिखती हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि यान्यू बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और यान्यू की जख्म दिख रही है, और हम लोग जब बेहोश हुए थे तब ये आदमी और इसके जो लोग थे वो आए होंगे और यांग के साथ फाइट कर रहे होंगे, पर जो यांग फैंग है वो आ गया होगा और उन आदमियों को सबक सिखा दिया होगा, जिससे जो यान्यू है वो बच चुकी होगी। और मुझे लगता है कि जो चेन्यू है वो भी उन लोगों का ही एक साथी होगा। और फिर वो कहती है कि यांग फैंग ने सही कहा था, हमारे पास कोई भी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे यांग फैंग ने कहा है हमें वैसे ही स्ट्रांग होना होगा, हमें बहुत सारी लड़ाई लड़नी है और हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बताना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसकी अंगूठी चमकती है, और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस तरफ देखता है तो जो यानी होती है वो कहती है कि यांग फैंग क्या बात है, क्या हुआ है क्या। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ तो है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि अंगूठी ने पहले तो ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था, अभी अभी कहाँ से तो जो डीलर है वो आ चुका होगा, इसलिए मुझे उस डीलर के पास जाना होगा। वो क्या मालूम कौन सा डीलर है, पर वो जैसे ही यहाँ पे आया मेरी अंगूठी ने मुझे बता दिया, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, मुझे उस डीलर के पास जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो डॉक्टर से कहता है कि तुम जल्दी से यान्यू का इलाज कर दो, जो चेन्यू है और जो किंगजू है वो दोनों तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे जब तक यान्यू का इलाज हो रहा है, तब तक मैं जाके जो उस जगह पे क्या हो रहा है मैं वो देख के आता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर जो चेन्यू होता है वो कहता है कि ठीक है बॉस, हम लोग इसे प्रोटेक्ट करेंगे, इन दोनों लड़कियों को तो मैं बहुत अच्छी से प्रोटेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे कोई भी आ जाता है इन लोगों को चोट पहुँचाने के लिए तो उन लोगों को पहले मुझसे सामना करना होगा, उन लोगों ने जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं उन लोगों को रोके रखूँगा, और अगर उनको मुझे मार के ही इन लोगों तक पहुँचने दूँगा, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर थी वो ये सभी बातें सुनने के बाद उसका मुँह कुछ ऐसा हो जाता है और वो अपने मन में कहती है कि हे भगवान, ये तो एक सिरदर्दी हो गया हमारे लिए, इसे हमारे पास क्यों छोड़ के जा रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो किंग होती है वो अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ आके तुम्हारी मदद करूँगी, अगर वहाँ पे कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें वहाँ से जल्दी से निकाल दूँगी। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि हंसते हंसते कहती है कि तुम टेंशन मत लो भाई, मैं तुम्हें कैसे भी करके प्रोटेक्ट करूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे बहुत दिन हो गए मेरी बहन के साथ
टाइम स्पेंड करे हुए। जैसे ही अपोकलिप्स शुरू हुआ है, वैसे ही जो मेरी बहन है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया गया है, पर जो उसके अंदर से उसका मन क्या कह रहा है वो बहुत ज़्यादा घबरा गई होगी, क्योंकि जो अपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हुए हैं। मुझे उसके साथ अपना टाइम ज़रा स्पेंड करना चाहिए। इस बार मैं उसे लेके जाता हूँ और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग जो होती है वो यांग फैंग का हाथ पकड़ते हुए चल रही होती है। फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के मत चलो, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और कहता है कि मैं तुम्हें फिर से ऐसे डराने वाला नहीं हूँ, तो तुम अपने हाथ को छोड़ सकती हो। और फिर वो कहती कि ओके भाई, तुम टेंशन मत लो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग एक सुनसान बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।